वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस चेंज द वे ऑफ लर्निंग। मैं कीर्तिलाल सोनवाल जो आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, जो आपको आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए हेल्पफुल करने वाली है। और दोस्तों सब बढ़िया, आई होप आशा करते हैं कि सब बढ़िया होंगे, पढ़ाई काफी अच्छी चल रही होगी, है ना। तो दोस्तों समझ में आ रहा है मेरे द्वारा जो रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ाई जा रही है, आपको कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ना। आई होप आशा करता हूँ कि मैं सब लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और जिनको नहीं आ रहा है वो भी सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, रीजनिंग काफी टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस आपको पेशेंस से सीखना है। बस चीजें सीख जाओगे, अप्लाई करना सीख जाओगे तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो हमने जो पहला चैप्टर शुरू किया था अल्फाबेट सीरीज का, उसमें मैंने 4 पॉइंट डिस्कस कर चुका था। यूजुअल ऑर्डर, अनयूजुअल ऑर्डर, फर्स्ट हाफ रिवर्स, सेकेंड हाफ रिवर्स। 5वां पॉइंट हमारा था बोथ हाफ रिवर्स, यानी जब दोनों फर्स्ट हाफ रिवर्स और सेकेंड हाफ रिवर्स दोनों को मिलाकर परिवर्तन कर दिया जाए तो उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके पिछले 2 वीडियो मैंने करा चुका हूं, उसमें काफी मैंने बेसिक भी कराया है और थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन भी कराए हैं। 2 वीडियो बना चुका हूं उसके बारे में। आज हम तीसरा वीडियो उसका पढ़ रहे हैं। काफी वीडियोस हो चुके हैं अपने अल्फाबेट सीरीज के, 14-15 वीडियो करा चुका हूं मैं, और आगे इतने ही वीडियो और बनेंगे, यानी 30 वीडियो अपन को अल्फाबेट टेस्ट सीरीज पढ़ने में लग जाएंगे। तो आप सोचो कि कितना मैटर एक ही चैप्टर से आता है, लेकिन इतने पढ़ाता कोई नहीं है ना, क्योंकि वही बात है, मतलब जब तक आपको थोड़ा सा मैटर दे देंगे फिर आपसे वही चीजें कही जाती है कि आप चैनल को सब्सक्रिप्शन की लीजिए, तो ये चीजें गलत है ना। तो मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। जो लोग जिनको समझ में आ रहा है रीजनिंग सब्जेक्ट मेरे द्वारा पढ़ाई जाने वाली, तो आप है ना चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। हमारे जो भी नए वीडियोस आएंगे वो भी आपके पास पहुंच जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जो आपके एस्पिरेंट है, आपके जो चाचा ताऊ पड़ोसी दोस्त वगैरह जो भी इस चीज की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप कह सकते हैं कि आप एक ही जगह से रीजनिंग को पढ़ सकते हैं, आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। आप शेयर कर सकते हैं और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि सर आप कैसा पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं। आई होप कि गलत तो नहीं पढ़ा रहे होंगे, गलत पढ़ाते तो ऐसा होता नहीं, अच्छा ही पढ़ा रहे हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैंने 6 क्वेश्चन करा दिए थे पिछले वीडियो में। अब हम 7वें क्वेश्चन से इसको आगे बढ़ेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। पिछले मैंने 6 क्वेश्चन के बारे में लेफ्ट साइड से लेके कराया था, आज मैं नया सवाल लेके आया हूँ कि अब कैसे सवाल बनेगा, ठीक है। आप देख लो, 7वां सवाल डाल लेना है हमको। 7वां सवाल क्या है, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करें इसको हल करने की। चीजें पीछे वाली वीडियो से ही लिंक है, हमने जो शुरू से क्लासेस पढ़ दिया है। हमें सिर्फ इतना याद है कि हमें यूजुअल ऑर्डर में ईजोटी के माध्यम से हमने एबीसीडी याद की है। हमें कुछ नहीं करना है, बस जो चीजें बोली है उनको कन्वर्ट करके ईजोटी के माध्यम से याद करना है, यानी हमें चीजों को यूजुअल ऑर्डर में बदलना है, क्योंकि 10-12 तरीके से एबीसीडी याद करना नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, आसान नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एबीसीडी को बदलना है, यानी जो यूजुअल ऑर्डर में हमने याद किया है वैसे ही एबीसीडी को कन्वर्ट करके आंसर देना है, ठीक है। आप कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन कीजिएगा ना। जिनको नहीं आता है कोई बात नहीं है, जिनको आ रहा है बहुत अच्छी बात है, वो सीख चुके हैं, ठीक है। आप कीजिए ना। मैं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट बहुत अच्छे पढ़ा दूंगा, ठीक है, आप परेशान ना हो, एक एक चीज बारीकी से पढ़ाऊंगा आपको। आगे होगा आपका आंसर, आई होप। थोड़ा सा मैंने 1 मिनट का टाइम है, आप सोल्व करें ना। ठीक है, अब देखो देखते हैं क्या चीजें हैं। सबसे पहला काम हमें पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तन करके लिखा गया है, ठीक है, यानी यूजुअल ऑर्डर में एबीसीडी नहीं लिखी हुई है, अर्धांशों को परिवर्तन किया है। आगे क्या बोला है, दिया जाए तो दाएं से, यानी जहां से बोला है हमें वहां से कैलकुलेट करना है, तो दाएं से बोला है यानी राइट से निकालना है। जब राइट से बोला है तो राइट से निकालने के लिए क्या करेंगे, आर
14 लेंगे, ठीक है, ठीक है। अब 8 14 लेंगे, उसके बाद फिर क्या बोला है, दायां बोला है दूसरा, यानी राइट से दूसरा, ठीक है, यानी बोथ हाफ सीरीज में बोला है। तो बोथ हाफ सीरीज रिवर्स का मतलब है हमारे पास बोथ हाफ सीरीज पढ़नी है, लेकिन कहां से, राइट से बोला है, ठीक है ना, इधर लेफ्ट होता है इधर राइट होता है, तो हम राइट से देखेंगे कि राइट में कौन सा अक्षर बोला है। तो उसने बोला 14, तो 14 पे हम पहले आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है, 14 पे आ गए। अब 14 पे आने के बाद मेरे को किधर जाना है, मुझे दाएं जाना है ना, वापस बैक होना है। तो जब वापस बैक होएंगे तो 14 में से 2 कम करेंगे, तो जब 14 में से 2 कम करेंगे तो किस पे आ जाएंगे हम, यानी 13 पे 15 पे आ जाएंगे, यानी आगे की तरफ जा तो रहे हैं, लेकिन हमारा आंसर जो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा y, ठीक है। ठीक है, हम यहां आए थे, हमें 2 पर कम करना पड़ेगा, 1 और 2, ठीक है। अब देखो, अब हमें एबीसीडी जैसे याद नहीं है, हमें एबीसीडी जैसे याद है यूजुअल ऑर्डर में हम वैसे चीजों को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कैसे कन्वर्ट करने हैं हम यहाँ से बेसिक से सीख सकते हैं, ठीक है। पिछले वीडियोस में काफी बेसिक से मैं पढ़ा चुका हूँ और बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मैंने बताया था जब दो अपोजिट साइड आती है तो हमेशा उनके बीच में, जैसे लेफ्ट पूछ लिया और राइट पूछ लिया तो इनके बीच में प्लस का निशान लगेगा। अगर लेफ्ट लेफ्ट पूछी तो माइनस लगेगा, राइट राइट पूछी तो माइनस लगेगा। अब देखो दोनों साइडें क्या है, सेम है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। जो पहले साइड आती है हमेशा साइड उधर से ही बतानी है, ठीक है, तो हम राइट साइड से बताएंगे, तो जब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो 14 में से जब 2 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 12, ठीक है, 12 बचे। अब ये जो 12 आए हमारे पास वो कौन से हैं, बोथ हाफ रिवर्स के हैं, ठीक है, बोथ हाफ रिवर्स के हैं, यानी हम 12 पे आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी वाई आंसर आएगा हमें। लेकिन हमें आंसर कैसे लेके आना है, यूजुअल ऑर्डर के माध्यम से लेके आना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज राइट से दी है हम उसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमने एबीसीडी को लेफ्ट से ही याद कर रखा है यूजुअल ऑर्डर में, तो हम उसको लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था आपको कि जब यूजुअल ऑर्डर में किसी अक्षर का मान लेफ्ट से और राइट से जोड़ा जाता है तो कितना आता है, यानी यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड का मान और राइट साइड के मान को जोड़ने के टोटल मान 27 होता है, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, ठीक है। हम इसको यूजुअल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या किया हमने, इसको 27 में से इसको माइनस करेंगे, इसको मैं सिर्फ एल लिखूंगा, ठीक है ना, यानी लेफ्ट, और मान हमें किसका दे रखा है, 12 दे रखा है, ठीक है। यानी अभी सिर्फ मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ इसको कन्वर्ट करके ला रहा हूँ, किधर, सिर्फ हम लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, ठीक है। अब 27 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, 15, ठीक है। अब ये जो आए हैं, ये जो L15 आया है हमारे पास, ये कौन सा आया है, ये आया है हमारे पास बोथ हाफ रिवर्स का, ठीक है। यानी जो मान अभी हम कहां से देख रहे थे, राइट से देख रहे थे, अब उस मान को हम कहां से, लेफ्ट से देखेंगे। देखते हैं, बोथ हाफ रिवर्स में देखना है अभी, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15, 15 पे आ गए, वाई आ गए। यानी जब हम लेफ्ट से चले तो 12 पे आया, और राइट से चले तो 12 पे आया, अब लेफ्ट से चले तो हम कितने पे आया, 15 पे आया। अब ये देखना है हमें कि ये जो मान है बोथ हाफ रिवर्स का, ये मान अब क्या है, अभी तो बोथ हाफ रिवर्स में हमें इसे यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है। तो यूजुअल ऑर्डर में लेके आना है तो ये देखना है कि ये जो मान आया है, क्या ये मान 13 या 13 से कम, या 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम है, यानी पार्ट ए में, यानी यहां से देखेंगे हमें जाना, यहां से आप पार्ट को डिवाइड करेंगे यहां से, ठीक है। तो ये देखना है हमें जो मान है 15 वो पार्ट ए में जाएगा या पार्ट बी में जाएगा। ऑफ कोर्स जो मान 15 है वो पार्ट बी में जाएगा।
यानी पार्ट बी का मतलब है सेकंड हाफ रिवर्स में जाएगा। जब मान सेकंड हाफ रिवर्स में जाता है तो हमें उसे यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूजुअल ऑर्डर और फर्स्ट सेकंड हाफ रिवर्स के मान का टोटल कितना होता है, 40 होता है, इसलिए माइनस करेंगे। ठीक है, टोटल मान 40 यूजुअल ऑर्डर में हम निकालेंगे और ये मान कितना दे रखा है हमें, 15 दे रखा है। ठीक है, तो यूजुअल ऑर्डर इक्वल टू 40 माइनस 15, यूजुअल ऑर्डर के हमारे पास कितने आ गए, 25। अब हम यूजुअल ऑर्डर में लेफ्ट साइड में आ चुके हैं, और लेफ्ट साइड में आ चुके हैं तो इसके लिए हमें क्या याद रखना है, इसके लिए हमें याद रखना है ईजोटी। और ईजोटी में मैंने बताया था कि 5 पे ई आएगा, 10 पे जे आएगा, 15 पे ओ आएगा, 20 पे पी आएगा और 25 पे वाई आएगा, और हमारा आंसर वाई आ गया है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक से समझा है। ये चीज जो देखे, ये चीज हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ी थी। ठीक है, फर्स्ट सेकंड जो भी क्लास थी यानी यूजुअल ऑर्डर में पढ़ी थी। ये चीजें हमने उससे आगे वाली क्लास में हमने पढ़ी थी, यानी सेकंड हाफ रिवर्स पढ़ी थी फर्स्ट हाफ रिवर्स के बाद में, और ये चीजें हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई क्वेश्चन को कैसे करना है। हम चीज को बोथ हाफ रिवर्स से जो मान राइट से था उसे लेफ्ट से लेके आए, जो मान लेफ्ट से था बोथ हाफ रिवर्स में, सेकंड हाफ रिवर्स में था उसे कौन से यूजुअल ऑर्डर में लेके आ गए। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आगे वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। है ना दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, आगे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन क्या बनेगा। क्वेश्चन तैयार है आपके सामने। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल दिया जाए तो दाएं से 14वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। आपके पास 2 मिनट का समय है, आप आंसर निकालें इसका क्या आएगा। ठीक है, ठीक है, आप आंसर निकालो इसका। ठीक है, अभी जैसे कराया है वैसे ही होगा। ठीक है, अब आपको चीजें सीखनी है। यहाँ पे हमेशा याद रखें चीजें आसान हैं, कोई चीजें टफ नहीं है। आपको यहाँ से लेना है, हो सकता है ये चीजें आएंगी, अप्लाई करनी है वो मैं भाई जो बाकी क्वेश्चन की, ताकि हमें आसानी हो जाए ना, हम ज्यादा क्वेश्चन कर पाए, इसलिए मैंने ये चीजें लिखी है। ठीक है, आई होप आपका आंसर आ गया होगा ना। अब देखो देखते हैं क्या चीज है, क्या कैसे आंसर आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को बदल कर लिख दिया जाए तो दाएं से, यानी दाएं से बताना है। जब दाएं से चलेंगे तो हम 14 पे आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे 2 अक्षर चलने हैं यानी सी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब
हमें ऐसे एबीसीडी याद नहीं है, हमें जैसे एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में याद है, हम उसे वैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं करते कन्वर्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या बोला है इसने, अंग्रेजी वर्णमाला को कि दोनों और दोनों को परिवर्तन कर दिया जाए। दाएं से बोला है, दाएं से 14 आ गया, ठीक है। दाएं से 14 के बाएं यानी लेफ्ट के बाएं दूसरा, ठीक है। जब दो सेम साइड होती है उनके बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, और दो जो अपोजिट साइड होगी उनके बीच में प्लस लगाते हैं, ठीक है। प्लस का निशान लगा दिया है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो मान कितना हो जाएगा, 16। तो आई होप 16 पे हमारा मान देख सकते हैं हम। यहां से चलेंगे 13, 14, 15, 16, ठीक है भाई। 16 पे हमारा मान क्या आ रहा है, बोथ ऑफ रिवर्स में सी आ रहा है, लेकिन हमें एबीसीडी ऐसे याद नहीं है। हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। जो मान राइट से दे रखा था, ठीक है, अब उस मान को हम लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। और लेफ्ट में कन्वर्ट करने में के लिए मैंने पहले ही पढ़ाया था यूजुअल ऑर्डर में कि लेफ्ट हैंड साइड के मान और राइट हैंड साइड के मान को जब जोड़ते हैं, यानी कोई भी अक्षर रिमाइंडर, जैसे कोई से 1 से लेके 26 तक कोई भी अक्षर लेते हैं, तो उसका मान लेफ्ट साइड से और राइट साइड से 27 होता है। तो हम इसे लेफ्ट राइट साइड से लेफ्ट साइड में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने एबीसीडी को लेफ्ट साइड टू राइट साइड याद किया है यूजुअल चोटी के माध्यम से, ठीक है। तो मान ये वाला हो गया, ठीक है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, 27 टोटल मान था। एल साइड लेके आनी है और मान कितना दे रखा है, 16, ठीक है। तो एल बराबर 27 माइनस 16, ठीक है। एल बराबर, ठीक है, 11, यानी जो ये एल 11 आ गया हमारे पास, ये किसका आ गया भाई, ये आ गया बोथ ऑफ रिवर्स का। क्यों? क्योंकि भाई जो मान पहले हमारे को राइट से पूछा था, हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। अब लेफ्ट से हम देखेंगे बोथ ऑफ रिवर्स में 11 पे कौन सा मान आता है। 11 पे मान हम देखने जा रहे हैं तो हमारे मान सी आ रहा है, यानी ये तो कंफर्म है कि मान सी आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें बोथ ऑफ रिवर्स में हमें एबीसीडी याद नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करेंगे किसमें, यूजुअल ऑर्डर में। जब यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि जो ये मान है जो बोथ ऑफ रिवर्स में है वो किसका है, फर्स्ट हाफ रिवर्स का है या सेकंड हाफ रिवर्स का है। मतलब जो मान हमारे पास बोथ हाफ रिवर्स का लेफ्ट से आया है वो 13 या 13 से कम है या 14 या 14 से अधिक है, ठीक है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, 26 तक वहां जाना है और नीचे पूछे तो 1 तक आना है, यानी 1 या 1 से अधिक, 13 या 13 से कम, ठीक है। पार्ट ए होता है फर्स्ट हाफ रिवर्स, 14 या 14 से अधिक, 26 या 26 से कम सेकेंड हाफ रिवर्स, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मान कितना है, 11 है लेफ्ट से, यानी फर्स्ट हाफ रिवर्स में जाएगा। तो जब फर्स्ट हाफ रिवर्स में जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर का मान और फर्स्ट हाफ रिवर्स का मान कितना होता है, 14 होता है, ठीक है। पिछली क्लासेस में मैंने काफी अच्छे से बताया है। फर्स्ट हाफ रिवर्स, ठीक है। मान टोटल कितना था, 14। हम लेके आते हैं यूजुअल ऑर्डर में, क्योंकि हमें एबीसीडी यूजुअल ऑर्डर में याद है, ठीक है। और सेकंड मान किस में जा रहा है, फर्स्ट हाफ रिवर्स में जा रहा है, तो फर्स्ट हाफ रिवर्स ले लिया हमने, ठीक है। ठीक है, 3 आ गया। अभी हमें पता है कि हम यूजुअल ऑर्डर हमें आगे हैं लेफ्ट साइड से, तो लेफ्ट साइड में 3, और इसके लिए मैंने क्या एबीसीडी याद रखने के लिए मैं ट्रिक बताई थी, ई जो टी वाली बताइए, ठीक है। 5 नंबर पे ई, 10 नंबर पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। तो हमारा आंसर सी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आंसर। काफी बेसिक से चीजें बता रहा हूं मैं आपको, है ना, ताकि चीजें टफ ना हो, ठीक है।
ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे 9वां क्वेश्चन करते हैं अपन, है ना। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बनाते हैं। 9वां क्वेश्चन है ये ना। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को परिवर्तित करके लिखा जाए तो दाएं से 6वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर, 8वें अक्षर के 8वें नौवें अक्षर के बाएं दूसरे अक्षर के बाएं तीसरा कौन सा ठीक है, आप कीजिए, है ना। आप आंसर निकालिए क्या आता है। ठीक है, आज हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। कल से हम पार्ट बी पे चलेंगे, उसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं कल से उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सिर्फ हमें यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करना है और वैसे निकालना है। ठीक है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अल्पांशों को बदला गया है दाएं से यानी राइट से। राइट से लिखते हैं, राइट से 6 के बाएं यानी लेफ्ट से 8 के दाएं यानी राइट के बाएं यानी लेफ्ट 2 के लेफ्ट 3। ठीक है, आर हमेशा रहेगा ही रहेगा भाई, जो फर्स्ट पे आएगा ना वो हर किसी के साथ कैरी करेगा। ये बेसिक मैंने पहले सिखा दिया था,
जब इसको जोड़ेंगे फिर इसका मान आ जाएगा, फिर इसका मान जोड़ेंगे, फिर इसका मान जोड़ेंगे, फिर इसका मान जोड़ेंगे ना, तो ऐसे आर रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए क्या बताया है कि जब दो अपोजिट साइड हो तो प्लस करेंगे, दो सेम साइड हो तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो विपरीत में इसके क्या आ जाएगा, जहां जहां एल होगा वहां प्लस करेंगे, जहां आर होगा वहां माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखो 14 14 और 2 16, 16 2 16 3 19, 19 में से हो गए तो 10, यानी जो राइट से हमारा मान आ रहा है वो 10 आ रहा है, किसका, बोथ ऑफ रिवर्स का। ठीक है। अब देख लो आप 10वें नंबर पे राइट से कौन सा मान आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी डब्ल्यू आंसर आ रहा है हमारा। लेकिन हमने एबीसीडी को यूजुअल ऑर्डर में याद रखा है, तो हम ऐसे मान नहीं निकाल सकते। अब इसे क्या करेंगे, जो मान राइट से दे रखा है उसे लेफ्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। टोटल इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का मान का टोटल कितना होता है, योग 27 होता है। इसको मैं एल लिख दूंगा, और जो टोटल आया है वो कितना आया है, 10 आया है, ठीक है। एल को बाहर निकालेंगे, 27 माइनस 10, एल बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 16, यानी एल 16 कहां से, बोथ ऑफ रिवर्स है। 16 पे देख लो, 16 पे सॉरी 17 हो गया ना, 17 पे हमारा आंसर डब्ल्यू आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसे याद नहीं है, हम यूजुअल ऑर्डर में निकालेंगे। अब ये जो 17 आया है, ये 17 जो आया है फर्स्ट हाफ रिवर्स का आया है, सेकंड हाफ रिवर्स का आया है, ठीक है। क्योंकि मान 13 या 13 से कम नहीं है, 14 या 14 से अधिक है, क्यों, ठीक है ना। तो 17 सुन लीजिए एक बार, जब मान 1 या 1 से अधिक 13 या 13 से कम हो तो उस मान को 14 में से घटाएंगे, और जब मान 14 या 14 से अधिक 26 या 26 से कम हो तो उस मान को किस में से घटाएंगे, 40 में से, ठीक है ना। सेकंड हाफ का लेंगे, क्योंकि सेकंड हाफ है तो सेकंड हाफ लिखेंगे, 17 लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने एबीसीडी सिर्फ यूजुअल ऑर्डर में याद करी है, इसलिए हम ये चीजें कर रहे हैं, है ना, वरना हमें जरूरत नहीं थी। नीचे 23 आ चुका है, वो आ चुका है यूजुअल ऑर्डर का लेफ्ट साइड से, क्योंकि हमने एबीसीडी को लेफ्ट टू राइट याद किया है, ठीक है ना। और वो किसके माध्यम से, ईजोटी के माध्यम से। पांच पे तो ई, 10 पे जे, 15 पे ओ, 20 पे टी और 25 पे वाई। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डब्ल्यू। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा पोर्शन। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है ना, मैं रब कर देता हूँ, ठीक है।
एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, टाइम है। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को बदल कर लग दिया जाए तो, ठीक है, दाएं से 9वां, ठीक है, दाएं से 9वें के बाएं 8वां के दाएं चौथा है ना, चौथा अक्षर, ठीक है, चौथे अक्षर के बाएं छठे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, ये हमारा 10वां नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, फटाफट आंसर देंगे, मैं इसको करा दूंगा, आप देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चौवे अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है ना, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर अब मैं इसको कराता हूँ फटाफट। ठीक है, अब देखो टाइम नहीं है तो मैं इसको फटाफट करा देता हूँ। दोनों वर्णमाला के लिए पूछा है तो राइट से मान निकालेंगे। राइट से मान क्या है, 9 के बाएं लेफ्ट यानी 8 के दाएं यानी 8, 4 के बाएं लेफ्ट 6 के बाएं लेफ्ट 2। ठीक है, सही है, 9 8 4 6 2। ठीक है, जहां पर अपोजिट होगी वहां पे प्लस कर देंगे, जहां सेम होगा वहां माइनस कर देंगे। ठीक है, जोड़ दो आप, 1 बचा है यहां से। ठीक है, 1 और 7। ठीक है, सॉरी, ये प्लस होगा 17 में 4 गए तो 17 में से 4 गए तो 13 19 और 21, यानी 21 पे जो हमारा मान आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो यहां से चले 13 14 15 16 17 18 19 20 21 आ गया। ठीक है, 21 पे क्या आंसर आ रहा है हमारे पास, H आ रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन हमें ABCD जैसे याद नहीं है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूजुअल ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। यूजुअल ऑर्डर में सबसे पहले कन्वर्ट करने के लिए ये देखेंगे जो मान दिया है R बोथ रिवर्स का, ये किससे, राइट से, तो इसे लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टोटल जो होता है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का 17 होता है, 27 होता है, तो 21 को माइनस कर देंगे। जब 21 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब 6 देख लो, यहाँ से 6 पे आंसर क्या आता है, 6 पे H आता है। ठीक है ना, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, H तो आएगा, लेकिन हम इसको कन्वर्ट करेंगे। अब ये जो मान है फर्स्ट हाफ रिवर्स का है या सेकंड हाफ रिवर्स का है, ऑफकोर्स मान जो है 13 या 13 से कम है, तो किसका आएगा, ये फर्स्ट हाफ रिवर्स का आएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम फर्स्ट हाफ रिवर्स में से माइनस करेंगे। जब फर्स्ट हाफ रिवर्स में से माइनस करेंगे तो यानी 14 माइनस 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8, और 8 पे हमारे पास क्या आता है, 8 किसके बीच में है, 5 और 10 के बीच में है, और यह किसके करीब, 10 के करीब, तो 2 माइनस करके आएंगे, हमारा आंसर H आएगा। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। आज ये हमारा पार्ट A कंप्लीट होता है, कल हम पार्ट B पे चलेंगे, और आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता रहे, ताकि मेरे नोटिफिकेशन की वीडियो जो है आप तक आते जाए, है ना दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरे जो पढ़ाया गया है। अब आप देख लीजिए कि इसमें मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए होंगे, यानी पार्ट A में कम से कम 50-60 क्वेश्चन करा चुका हूँ। ठीक है ना, तो हम कल से B पार्ट में चलेंगे। जो एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, मेरा उनसे अनुरोध है कि आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मेरे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता जाए। और हमारे टीचर्स कार्य में लगे हुए हैं कि आपको बेहतर से बेहतर दे सकें, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं ना दोस्तों। चैनल को शेयर कर दे, सब्सक्राइब करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आई होप आपको समझ में तो आ रहा होगा। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, इसका नया पार्ट लेके। ठीक है दोस्तों, आप ना स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।